काली की एक ऐसी साधना जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये साधना ऐसी है कि माँ काली को अपने भक्त के सामने प्रकट होना ही पड़ता है। जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को काली माँ की एक ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जो साधना को कोई भी भक्त आसानी से कर सकता है। अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो आप माँ काली को साक्षात रूप में प्रकट भी कर सकते हैं। इस साधना से माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। इस साधना से माँ काली की शक्ति आपके संग विराजमान रहती है। और इसी साधना को अगर हम कंटिन्यू करते हैं नियम के अनुसार तो माँ काली को हम स्वयं रूप में देख सकते हैं। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा आपको बता देते हैं कौन सी साधना है जिससे माँ काली को प्रकट किया जा सकता है। जो मैं साधना आपको बताने जा रही हूँ ये साधना आपको अपने घर पर ही करनी है, ठीक है। और कैसे करनी है, इसके क्या नियम है, क्या समय है पूजा पाठ करने का, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाना। इस साधना के लिए ना आपने क्या करना है, जैसे नवरात्रों में हम माँ की चौकी लगाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको माँ की चौकी लगानी है। कहाँ लगाओगे? जहाँ आप घर में अपने साफ सुथरी जगह पर जहाँ भी माई की चौकी लगाते हो बस वहीं पर आपको माई की चौकी लगानी है, ठीक है। तस्वीर आप कौन सी रखोगे? काली माँ की रखोगे। देखिए, जब हम नवरात्रों में माता की तस्वीर ला के रखते हैं तो हम दुर्गा के सभी 9 रूपों की तस्वीर रखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर यही रखते हैं लोग। लेकिन आपको काली माँ की ही तस्वीर सिंगल लेनी है या बनवा लेनी है और उसकी चौकी लगा के माँ को वहाँ पर विराजमान करना है। 21 दिन तक लगातार आपने अपने घर में काली माँ का हवन करना है और काली माँ को 11 पर आपने भोग लगाना है। भोग क्या क्या लगाओगे? लौंग, बतासे, नींबू, जायफल और मीठा पान और साथ में एक पेड़ा, ठीक है, इन चीज़ों का भोग लगाना है। यानी सुबह जब आप पूजा करेंगे तो लौंग बतासे का भोग लगाएंगे कपूर के ऊपर, ठीक है। शाम को पूजा करेंगे तो उपले की 11 करके लौंग, बतासे, नींबू, जायफल, मीठा पान और एक पेड़ा, इन चीज़ों का भोग आपको शाम की पूजा में लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रात्रि 9 बजे करीब एक लेना है बूंदी का लड्डू, उसमें 2 लौंग गाड़ लेना साबुत फूल वाली और इसे जाके किसी भी चौराहे पे रखी आना या अपने घर से बाहर कहीं भी जंगल में रखी आना भैरव बाबा के नाम से, ठीक है। 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करनी है। अगर काली माँ को प्रकट करना चाहते हो ना तो इससे बेहतर साधना आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने खुद इस साधना को किया है और मुझे इसका अनुभव 100% हुआ है। तो आई होप आपको भी इसका अनुभव अच्छा ही होगा जब आप कंटिन्यू करेंगे। और एक बात याद रखना, इसके नियम भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी 21 दिन तक लगातार आपने घर में मीट मछली नहीं बनाना है। 21 दिन तक लगातार आप घर में लहसुन प्याज का खाना नहीं खाएंगे। 21 दिन तक आपने जीरे का खाना खाना है। और आप अगर अपनी श्रद्धा से फास्ट रखना चाहे माई का तो रख सकते हैं, बाकी नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप साधारण पूजा करें माँ की चौकी लगा के। और जब आप इस साधना को शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले माई के आगे 1 रुपये की अरदास लगा देना या 11 रुपये की कि माई ये साधना मैं शुरू कर रहा हूँ 21 दिन की और इसे कंटिन्यू करूँगा। माँ अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखियो, गलती सलती जो भी हो जाए क्षमा करके चलियो। और माँ साक्षात रूप में प्रकट हो, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे प्रकट करने के लिए इस साधना को शुरू कर रहा हूँ, ये आपको कहना है और अरदास माई के आगे रख देनी है। फिर उसके बाद आपको इस साधना को शुरू करना है, ठीक है। साधना के जो नियम थे वो मैंने बता दिए, इसके खास नियम यही है। और हाँ, जब आप सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे तो स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही करेंगे। अगर मान लो 3 बार आप टॉयलेट में जा रहे हो ना, आपका पेट खराब हो रहा है तो आपको 3 बार ही आके नहाना पड़ेगा, तब सेवा में आप घुसेंगे। और जिस कमरे में आप माई की चौकी लगाएंगे ना उस कमरे में ज़्यादातर आपको साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है, गंदगी नहीं रखनी बिल्कुल भी। 21 दिन आप इसे कंटिन्यू कर लो, मैंने करा हुआ है, मुझे इसके अनुभव भी हुए हैं, मुझे माई के साक्षात रूप में दर्शन भी हुए हैं।
तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं माई को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, तो उन्हीं के लिए मैंने ये साधना बताई है जो बिल्कुल आसान है और आप आसानी से इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में ये भी नहीं है कि आपका गुरु होगा तभी आप करेंगे, बिना गुरु के भी साधना को किया जा सकता है। लेकिन ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि माँ काली को भक्त के सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो मात्र जैसे आप अपनी साधना के करीब दिन पर पहुँचेंगे। जैसे मान लीजिए आप 17 या 18वें दिन करते करते आपको साधना हो जाएगा। 17वें 18वें दिन ना माँ आपको सपने में दिखनी शुरू होएगी, ठीक है। जैसे सपने में दिखेगी, फिर उसके बाद जैसे 20-21 दिन आपको हो जाएंगे, फिर माँ आपके सामने प्रकट हो जाएगी साक्षात रूप में। वहीं प्रकट होगी जहाँ आपने चौकी लगाई है, जिस घर में आपने माँ की ये साधना शुरू की है। तो ये बहुत आसान साधना है, कोई भी कर सकता है, बिना गुरु के भी कर सकते हैं। और इस साधना में आपको मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा। मंत्र कौन सा जपना है? ओम क्लीन कालिकाय नमः, ये वाला मंत्र जप सकते हो। ओम ऐन ह्रीं क्लीन चामुंडाय विच्चे नमः, ये भी जप सकते हो, ठीक है। जितने भी काली माँ के बीज मंत्र है ना, जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का जाप करेंगे। उन्हीं के जाप से ही ये साधना सफल होगी। और याद रखना कि जैसे आप सुबह पूजा कर रहे तो एक माला सुबह जपनी है, और शाम को पूजा कर रहे तो एक माला आपने शाम को जपनी है, ठीक है। तो आप ये साधना करो और माँ काली को प्रकट करो। 100% इस साधना का रिजल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अनुभव की है। मैं अपने अनुभव के तौर पे ही आपको इस साधना के बारे में बता रही हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए इस साधना से माँ को प्रकट किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और हाँ, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि ज्वाइन करने से आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट हाईलाइट होकर हमारी आंखों के सामने पहले आएगी, और हम तुरंत ही उसका रिप्लाई आपको करेंगे। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करे।